और अगले विशिष्ट वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू से। आप उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष हैं जांबानी साहित्य अकादमी बीकानेर से। जांबानी साहित्य के अधिकारी विद्वान हैं। विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थानों के आप पदाधिकारी हैं। इस पद को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से आप साहित्य के प्रति समर्पित साधक हैं। आपकी हिंदी एवं जांबानी साहित्य से संबंधित लगभग 2 दर्जन के आसपास पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें वृक्ष एवं खेजड़ली बलिदान, पर्यावरण प्रणेता गुरु जांबोजी, पर्यावरण संरक्षण एवं खेजड़ली महाबलिदान, बिश्नोई पंथ और साहित्य, राजस्थान का हिंदी उपन्यास विशेष रूप से चर्चित है। आपका खेजड़ली महाबलिदान से संबंधित साक्षात्कार बीबीसी लंदन से भी प्रसारित हो चुका है और साथ ही आकाशवाणी से आप लंबे समय से, कई वर्षों से लोक साहित्य, पर्यावरण आदि पर वार्ताएं एवं साक्षात्कार समय समय पर देते आ रहे हैं। बीएम गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन से आप हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं और 2014 से 2016 तक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप जांबानी साहित्य के रिसर्च फेलोशिप भी हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप आभासी मंच पर इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित हैं। गोरैया दिखती नहीं, हुआ लापता गिद्ध, नहीं सुरक्षित मनुज भी, तीर प्रदूषण विद्ध, अम्लहित विषैली भूमि पर बरसाता आकाश, अरे पपैया अब बता, कहाँ बुझेगी प्यास, कहाँ बुझेगी प्यास। डॉक्टर BL साहू साहब। आवाज आ रही है क्या राम स्वरूप जी मेरी? आ रही है सर, जी सर, आ रही है आवाज। गुरु जम्बेश्वर जी के चरणों में नमन प्रणाम और इसके साथ ही आज के सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आज के इस वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र के मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा जी पंवार, विधायक जोधपुर शहर, अध्यक्ष डॉक्टर KL रेगर जी और मुख्य वक्ता के रूप में अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया डॉक्टर सरोज कौशल, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश जी बिश्नोई जी, डॉक्टर RK जी, महेश जी दायल और इस वेबिनार के तकनीकी समन्वयक डॉक्टर लालचंद जी, डॉक्टर भागीर जी एवं उपस्थित सभी विद्वतगण। आज इस संगोष्ठी के अंदर मैं वैश्विक महामारी पर्यावरण संरक्षण और जांबोजी के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर ही, क्योंकि कोरोना का प्रकोप पिछले वर्ष भी था और उसी प्रकोप को देखकर जांबानी साहित्य अकादमी बीकानेर ने जोधपुर शोधपीठ से ये सलाह मशवरा किया कि क्यों नहीं इस अवसर पर हम कोई पर्यावरण पर वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन करें। तब तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर ज्योताराम जी और डॉक्टर RK जी दोनों ने इस अकादमी के सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया
और उसी के परिणाम स्वरूप गत वर्ष जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर और शोध पीठ ने के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन इन्हीं 2 दिनों के अंदर किया गया था। उससे पूर्व मैं जोधपुर में 3 वर्षों से इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित होने वाली संगोष्ठियों के अंदर उपस्थित होता रहा हूँ और जेताराम जी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और हम सब का ये कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ किए गए इस कार्य को हम निरंतर जो है जारी रखें, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को हम शुद्ध पर्यावरण देने में सफल हो सकें। इसके साथ ही ये जो पर्यावरण का जो इतना शोर हो रहा है, पर्यावरण की जो इतनी चर्चा हो रही है और मानव को जो इतना खतरा हो रहा है, स्वयं के द्वारा जो गलत कार्य मानव ने किए हैं, आज उसी का परिणाम मानव के सामने है। तो ईश्वर के द्वारा इस जो सृष्टि का निर्माण है, हमें पहले उसको देखना होगा कि ये जो पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि के अंदर जो ये 3 घटक हैं, एक मानव के रूप में, एक वनस्पति के रूप में जिसे हम पेड़ पौधों के रूप में मान सकते हैं, और तीसरा घटक मानवेतर प्राणियों का। ये जो 3 वर्ग हैं, ये जो 3 घटक हैं या 3 आयाम है इस सृष्टि के, इनका जब तक संतुलन रहता है, किनको किस अनुपात में रहना है, कितने अनुपात में वृक्ष रहने हैं, कितने अनुपात में जीव जंतु रहने हैं और कितने अनुपात में मनुष्य ने रहना है, ये अनुपात सही रहता है तो प्रकृति के अंदर एक संतुलन रहता है और उससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिसमें तीनों घटकों को कोई खतरा नहीं रहता। और जब ये अनुपात बिगड़ जाता है, बिगड़ने पर ये अनुपात के बिगड़ने पर ये संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस संतुलन को बिगाड़ने का जो काम है वो शेष दोनों घटक न करके मानव का। मानव जीव जंतुओं को मार रहा है और मानव वृक्षों को काट रहा है। जब ये दोनों काम कर रहा है, जीव जंतुओं को भी मार रहा है, तो वहां भी इस घटक के अंदर कमी आ रही है, और जब वृक्षों को काट रहा है तो वहां भी उस घटक के अंदर कमी आ रही है। परिणाम स्वरूप संतुलन बिगड़ता है। यद्यपि गुरु जाम्बोजी के समय में पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वे मानव की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थे। मानव किस तरह से रह रहा है ये भी उनके सामने उस समय का मानव था, और त्रिकाल ज्ञाता होने के कारण उनको ये भी पता था कि आने वाले समय के अंदर मनुष्य किस किस प्रकार का जीवन यापन करेगा, कितने कलाबाज इस संसार में आएंगे और किस तरह से अपनी कलाबाजी से लोगों को गुमराह करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर पर्यावरण प्रदूषण की उस समय की कोई समस्या नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अकाल को अपने सामने देखा था। जो अकाल
मरुस्थल में उस समय पढ़ रहे थे, वो उनके सामने थे। और इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने उस समय पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न होते हुए भी उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने 29 नियमों के अंदर जो 2 मूल मंत्र बताए, जीव दया पालनी और रूख लीलो नैया, कि ये दोनों काम यदि मनुष्य न करें, एक तो जीवों पर दया करें और एक हरे वृक्ष न काटें, तो पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। उस समय उन्होंने जो ये बात कही, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, इसी आधार पर उन्हें गुरु जाम्बो जी को विश्व का प्रथम पर्यावरणविद माना जाता है। उसके बाद में, या जब से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आई है, तब से तो पर्यावरण की चर्चा करने वाले बहुत लोग हुए हैं, लेकिन उस समय जब पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, पर्यावरण कोई प्रदूषित था नहीं, तब उन्होंने पर्यावरण के संबंध में ये जो मूल मंत्र दिए, जीवों पर दया करने की बात और हरे वृक्ष न काटने की बात, उसका पालन यदि विश्व प्रारंभ से करता आता तो संभवतः आज जिस प्रकार की महामारी का सामना विश्व को करना पड़ रहा है, इस बीमारी का सामना विश्व को न करना पड़े। अब भी समय है कि हम पूरा विश्व जो है इन 2 नियमों का पालन करें, जीवों पर दया करें और हरे वृक्ष न काटें। लेकिन विश्व में जिस तरह से मांसाहारी लोगों की संख्या है, विश्व में जिस तरह से लोग मांसाहारी मांस खाते हैं, जिस संख्या के अंदर, जिस बड़ी तादाद में, उससे ये स्पष्ट है कि जीवों पर दया नहीं की जा रही है। उन्हें काटा जा रहा है। जीवों पर दया करने का अर्थ तो ये है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन मानव तो सुरक्षा प्रदान करने से की बात तो अलग है, उससे आगे बढ़कर उनको मारने का काम कर रहा है और बड़ी तादाद में मारने का काम कर रहा है। ये जो मानव का कृत्य है, मानव का जो भी कार्य है, अच्छा बुरा कार्य, उसका फल मानव को भोगना पड़ेगा। और वो आज भोग रहा है, इसी समय भोग रहा है। जो अब जो काम किया है उसको इसी जीवन के अंदर वो अपने सामने ये कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है और बिल्कुल लाचार बना हुआ है, बिल्कुल विवश बना हुआ है मानव, जो अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक और सब कुछ करने में सक्षम मानने वाला मनुष्य जो है, आज इस महामारी के सामने पंगु बना हुआ है, विवश बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आवश्यकता इस बात की है कि हम गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए इन दोनों बातों पर अब भी समय है कि हम उसका अनुसरण करें, पालन करें, जिससे कि हम इस महामारी से भी मुक्ति प्राप्त कर लें और आगे भी ऐसी किसी महामारी का सामना मनुष्य को न करना पड़े। दूसरी बात ये कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर के 2 तरह की चर्चाएं चल रही है। एक तो ये कि इस बीमारी का जो वायरस है उसको चीन देश ने अपने किसी लैब में तैयार किया, और दूसरा कि ये वायरस प्रकृति की देन। यदि हम पहले वाली बात को सच मान लें कि इसको निर्माण किसी लैब में हुआ है वायरस का, तो इसका अर्थ ये हुआ
कि मानव ने विज्ञान के क्षेत्र के अंदर ऐसी खोज की है जिसके कारण उसने अपने विनाश की योजना बना ली, अपने विनाश की सारी भूमिका तैयार कर ली, जिसमें न बनाने वाला देश सुरक्षित है और न विश्व के बाकी देश सुरक्षित। और यदि ऐसा नहीं है, ये प्रकृति की देन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको यदि हम प्रकृति की देन मानते हैं तो उसका कारण ये हो सकता है कि आज का जो मनुष्य है उसने अपने आप को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया, और प्रकृति से दूर करके उसका न तो रहन सहन आज प्रकृति के निकट है और न उसका खान पान प्रकृति के निकट है। खान पान बनावटी और उसका रहन सहन बनावटी मतलब। खान पान का जहां तक सवाल है, उसके खाने की जितनी वस्तुएं हैं मनुष्य की, चाहे उसमें सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे अनाज हैं, उन सब का रूप मनुष्य ने अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण विकृत कर दिया है। और विकृत करने के कारण उनका जो प्राकृतिक स्वरूप था उसे नष्ट कर दिया, और उस प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट किया हुआ जो फल है या सब्जी है या अनाज है, उसे आज का मनुष्य खा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर वो जो कुछ खा रहा है आज के समय के अंदर, वह मनुष्य को धीरे धीरे इतना कमजोर करता जा रहा है। वो कमजोरी मनुष्य को दिखाई नहीं दे रही है, उसको दिखाई दे रहा है अपना पैसा जो उसके द्वारा प्राप्त कर रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो धीरे धीरे शक्तिहीन होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, और उससे किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की जो शक्ति प्राकृतिक रूप से उसमें जो थी वह वो खो बैठा है। इसीलिए कोरोना जैसी महामारी का सामना करने की शक्ति आज उसमें नहीं रही। ठीक इसी तरह से उसका जो रहन सहन है मनुष्य का, वो भी प्रकृति से बहुत दूर हो गया। हमने अपने जो रहने के आवास हैं वो ऐसे बना लिए हैं जिसमें न हवा का प्रवेश हो पाता है, न धूप का प्रवेश हो पाता है, और हम अपने जीवन को, मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से बनावटी रूप से जी रहा है, जिसके कारण प्रकृति से दूर होने के कारण प्रकृति के किसी भी प्रकार के प्रकोप को सहन करने की क्षमता उसमें नहीं रही। जब रोज प्रकृति के साथ रहने की जो अभ्यस्त था मनुष्य में, या प्रकृति के साथ जो मनुष्य रोज रह रहा था, धूप को भी सहन कर रहा था, हवा को भी सहन कर रहा था, आंधी को भी सहन कर रहा था, वर्षा को भी सहन कर रहा था, आज जब धूप को सहन नहीं कर पा रहा है तो वर्षा को भी सहन नहीं कर पा रहा आज का मनुष्य। वर्षा से जरा सा मनुष्य भीगता है तो वो बीमार हो जाता है, रोगी बन जाता है। जहाँ प्रकृति के साथ रहने वाला मनुष्य वर्षा का आनंद लेता रहा है, आज वो वर्षा से डर रहा है और भीगने पर बीमारी का शिकार हो रहा है। ऐसे ही प्रकृति की छोटी सी मार को सहन न करने वाला मनुष्य प्रकृति प्रदत्त महामारी का सामना कैसे कर सकता है। इसलिए मनुष्य को जो है, जो अपने आप को विलासी प्रवृत्ति के कारण या पाश्चात्य अनुकरण के कारण
जो प्रकृति से अपने आप को उसने दूर किया है, उसका परिणाम आज उसके सामने है। और इसी कारण गुरु जामोद जी ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जीना है, जिसको उन्होंने सहज जीवन की बात की है कि मनुष्य को जो है वो अपने जीवन को सहज जीवन के रास्ते पर अपने आप को अग्रसर करना है। और उस सहज जीवन जीने वाला जो मनुष्य है वह हर प्रकार के रोग का सामना कर सकता है, भयंकर जो प्रकोप है प्रकृति का उसको भी सहन कर सकता है। इसलिए उन्होंने सहज जीवन के बारे में जीने के लिए जो बल दिया अपनी शब्दवाणी में, खारा कड़वा भोजन भीखीले बिछिया देखो खीरूं, घर आखड़ी साथर सोवण ओढ़न ऊना चीरूं, सहजे सोवण पो को जागण जेमन रैया थीरू। इस तरह का सहज जीवन जब तक मनुष्य जीता रहा, मोटा खाना मोटा पहनना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर जीवन को यापन करने वाला मनुष्य इस संसार के अंदर एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीता रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य गुरु जामोद जी के अनुसार बताए हुए उस सहज जीवन को जीने का पुनः प्रयास करे, यदि उसे इस तरह की बीमारियों का मुकाबला करना है और सुख के साथ इस संसार के अंदर जीवन यापन करना है। दूसरी बात ये, जो प्रकृति से वो दूर हुआ है मनुष्य, उसका एक कारण ये भी रहा कि वैज्ञानिक सोच के कारण मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में की कि प्रकृति जिस तरह से उसे रखना चाहती है वो वैसा न रह करके वह स्वयं के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करना चाहता है। इसलिए उसने नए नए प्रकार की जो है वो वैज्ञानिक खोजें करनी प्रारंभ की, जिसके कारण वो जब चाहे तब गर्म हवा प्राप्त कर ले हीटर के रूप में, जब चाहे तब एसी के रूप में ठंडी हवा प्राप्त कर ले। ये सारे के सारी जो वैज्ञानिक खोजें मनुष्य ने की, जिसके पीछे उसका उद्देश्य प्रकृति को पराजित करना रहा, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का रहा। और इस प्रयास के अंदर उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो दूर संचार का क्षेत्र है, चाहे वो आवागमन का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर मनुष्य ने जो वैज्ञानिक खोजें की हैं उसमें वो काफी हद तक सफल रहा। उसकी ये जो सफलता है, इस सफलता के आधार पर मनुष्य अहंकार में डूब गया। उसको ऐसा अहंकार हो गया, मतलब अहम हो गया कि मेरे सामने प्रकृति कुछ नहीं है, उसने प्रारंभ और अपने हिसाब से जीवन जो है वो व्यतीत करना प्रारंभ। जबकि मानव सृष्टि पहले भी अत्यधिक अहंकार और अत्यधिक विलासिता के कारण विनाश को प्राप्त हुई, ऐसे हमारे पुराने ग्रंथ बताते हैं। और इसी आधार पर
गुरु जाम्बो जी ने शब्दवाणी में अहंकार का विरोध किया कि मनुष्य के विनाश का जो कारण है मन, वो उसका अहम है। इसलिए मनुष्य को अहम से दूर रहना चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने बार बार शब्दवाणी के अंदर मनुष्य को अहंकार न करने के लिए सचेत किया है। उनके अनुसार दीन गुमान करे लो खाली, जो कण घाते गुण हानि। जैसे गुण जो है वो दाने को नष्ट कर देता है। इतना सख्त और मोटा दाना होता है और गुण बहुत छोटा होता है और बहुत मुलायम भी होता है। ऐसा छोटा और मुलायम गुण जो है वो इतने बड़े और सख्त दाने को जो है वो नष्ट कर देता है। तो इसी तरह से बड़े से बड़ा शक्तिशाली जो मनुष्य है, या हम समष्टि रूप में मनुष्य मानव की बात करें तो इतना बुद्धिमान जो मनुष्य है, अनेक प्रकार के गुणों को धारण करने वाला जो मनुष्य है, वो भी जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो वो विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य जो है वो अपने आप को अहंकार से जो है वो दूर रखें। तो ऐसी जो बातें गुरु महाराज ने शब्दवाणी में बताई है, हमें बार बार उन बातों को दोहराने की आवश्यकता है, जीवन में ढालने की आवश्यकता है, और तभी हम मनुष्य के रूप में अपनी जो कोई भी शक्ति है, जिस रास्ते से हम भटक गए हैं, जो मानव जिस रास्ते से भटक गया है, उन्हें उसी रास्ते पर आने की आवश्यकता है। इस बात का प्रण हमें पर्यावरण भी उस पर जो है वो लेना चाहिए। दूसरी बात अभी किसी वक्ता ने बताई थी कि हम केवल एक दिन वर्ष के अंदर ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण की बात करके शांत नहीं हो। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जामवाणी साहित्य अकादमी वर्ष के अंदर निरंतर समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करती रही है, और अब कोरोना काल में वेब संगोष्ठियों का भी आयोजन जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। और उन संगोष्ठियों के अंदर जहाँ भी जामवाणी दर्शन की बात होती है, क्योंकि संगोष्ठी जामवाणी दर्शन पर ही आयोजित रहती है, तो जहाँ जामवाणी दर्शन की बात होगी वहाँ पर्यावरण की बात अपने आप होगी। जाम्बो जी और पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग स्थानों पर भी और वेब संगोष्ठी के रूप में अलग अलग समय पर इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। और समाज की ओर से बिश्नोई समाज एक विश्व में ऐसा समाज है जो किसी विशेष दिन के लिए नहीं, बल्कि हर समय 24 घंटे सतर्क रहता है कि कोई जीव की हत्या तो नहीं कर रहा है, कोई जीवों को मार तो नहीं रहा है, और जहां उसको इस बात का पता चलता है वह उन्हें बचाने का प्रयास करता है और मारने वाले को दंड देने का प्रयास करता है। इस तरह की रखवाली धन्यवाद सर। मेरे ख्याल में विश्व में कोई दूसरा समाज करता हो ऐसा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अंत में मैं शोधपीठ के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस परंपरा को जो ज्योताराम जी ने प्रारंभ की है उसको जो है वो निरंतर चालू रखेंगे। अंत में एक बात का मैं यहाँ जिक्र और करना चाहूँगा। अभी सुरेंद्र जी ने जिस खेजड़ली के स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्थान के रूप में चर्चित करने की बात की थी, शहीद स्थल के रूप में। पहले भी मैंने
समाज के अंदर कई जगह इस बात की बात बताई है कि ये विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी घटना है जहाँ वृक्षों के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें सब काम छोड़ करके, निर्माण के सारे कामों को छोड़ करके समाज को, उस स्थान को एक ऐसे शहीद स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए जो विश्व के अंदर एकमात्र हो, क्योंकि वहाँ ऐसी घटना कहीं और घटित नहीं हुई है। उस घटना को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वहाँ पूरे समाज को अपनी यथाशक्ति दूसरे लोगों का, दूसरे समाजों का सहारा सहयोग लेकर के और एक अंतर्राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू साहब। आपने प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र, मनुष्य और प्रकृति, परस्पर खोज, मनुष्य की सफलता, विज्ञान का प्रभाव और मनुष्य ने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है या विजय प्राप्त करने की कोशिश की, इस पे सारगर्भित व्याख्यान दिया। आपका बहुत बहुत आभार और आपका सुझाव भी निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणास्पद है। आपका हार्दिक